गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेज और आज की इस क्लास के माध्यम से हम 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रति 11 कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने, तमिलनाडु, मेघालय, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। दोस्तों बात करें संप्रति 11 अभ्यास की, तो ये भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच होने वाला अभ्यास है। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं ये कौन से नंबर का अभ्यास है। 11वें क्रम का ये अभ्यास है और इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? मेघालय के अंदर। इसके अलावा हम बात करें इसकी शुरुआत की, तो इसकी जो शुरुआत है वो कब होती है? 2009 में इसकी शुरुआत होती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वुस कहाँ लॉन्च की गई है? ऑप्शन आपके सामने, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया। अभी दोस्तों हाल ही में चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जिसका नाम है वुस, इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। जोको विडोडो के द्वारा अभी हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वुस जो है वो इंडोनेशिया के अंदर लॉन्च की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन आपके सामने, सोनाली घोष, आदिति अशोक, सुचिता शेखर, सुधा मूर्ति। अभी दोस्तों हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो है साथियों सुधा मूर्ति। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, सुधा मूर्ति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने, रूबीना यादव, प्रीति पवार, विद्या रामराज और पारुल चौधरी। दोस्तों बात करें 19वें एशियाई खेल की, तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? चीन के अंदर। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ है? चीन के अंदर। 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक की बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे? लवलीना और इसके अलावा हरमनप्रीत। लवलीना और हरमनप्रीत भारत के ध्वजवाहक थे। इसके अलावा हम बात करें 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो भारतीय महिला है वो है साथियों पारुल चौधरी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, पारुल चौधरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में KVIC ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन आपके सामने, IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर और IIT दिल्ली। दोस्तों बात करें खादी ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC की, तो इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? 1956 के अधिनियम के अंतर्गत 1957 में KVIC की स्थापना की जाती है। इसके मुख्यालय की हम बात करें तो मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं KVIC का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष की हम बात करें तो वर्तमान में KVIC के अध्यक्ष कौन हैं? मनोज कुमार वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अभी दोस्तों हाल ही में KVIC के द्वारा खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया गया है और ये उद्घाटन जो है वो कहाँ पे किया गया है? IIT दिल्ली के अंदर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, IIT दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली और चंडीगढ़। अभी दोस्तों हाल ही में
भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार जिसका नाम है स्वावलंबन 2.0, ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने हरि कुमार, वी.आर. चौधरी, तरुण सोबती और संजय महेंद्रू। अभी दोस्तों हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख पद पर तरुण सोबती को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, तरुण सोबती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और भारत। दोस्तों बात करें सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप की, तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर इसका आयोजन हुआ है। इसमें विनर की हम बात करें तो भारत इसमें विजेता रहा, जबकि पाकिस्तान इसमें उप विजेता रहा। इस प्रकार से इसके आयोजन की हम बात करें तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है? नेपाल के काठमांडू के अंदर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस, एनी एल हुलियर और उपयुक्त सभी। दोस्तों बात करें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 की, तो ये पियरे एगस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी हेल उलियर, इन तीनों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने प्राग, जेनेवा, हेग और टोक्यो। अभी दोस्तों हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का जो आयोजन है वो प्राग के अंदर किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, प्राग। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।